Assalamu alaikum dear students. Last lecture we have discussed the different components of food, especially the major components of food, carbohydrates, proteins and fats in chapter number 2nd, class 6th, general science. Today we proceed further to explain what are vitamins and minerals. In this topic, first we try to explain what are vitamins, what are the different kinds of vitamins, and what is the function of these vitamins in our body, and try to find out what are the different sources of these different kinds of vitamins. And next to it we also discuss what are minerals and what are their function and what are the different sources of different minerals which are needed by our body. So today we start from vitamins. Firstly, we explain that a vitamin is a micronutrient. A vitamin is a micronutrient. A micronutrient is one which is required by our body in smaller proportions. Vitamins वो micronutrients होते हैं, micro means small, वो micronutrients जिनको हमारी बॉडी बहुत ही स्मॉल proportions में या स्मॉल अमाउंट्स में इस्तेमाल करते हैं और जो हमें मदद करते हैं प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी में। और एक फंक्शन इनकी ये भी है कि ये हमारी बॉडी को मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से बचाते हैं और इनके बिना पर इन फूड्स, जिन फूड्स में विटामिन्स पाए जाते हैं, इन फूड्स को हम प्रोटेक्टिव फूड्स भी कहते हैं। So that means the protective foods are those foods which contain vitamins, and vitamins are the micronutrients which help us in protecting our body from different diseases. That is why they are called protective foods. So a vitamin is a micronutrient which is required by our body in smaller proportions and helps in proper functioning and protects our body from different diseases. इसके बाद ये तो हो गई डेफिनेशन विटामिन्स की। इसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे कि विटामिन्स बहुत सारे किस्म के होते हैं। इट मीन्स दैट देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ विटामिन्स। हियर आर सम नेम्स ऑफ विटामिन्स: विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के। And there is a group of vitamins that's called vitamin B complex. Here is vitamin B complex. So these vitamins help us our body in different ways. For example, vitamin A is that vitamin which helps us or which keeps our skin and eyes healthy. So a vitamin which keeps our skin and eyes healthy is vitamin A, and vitamin C is that vitamin which helps our body to fight against diseases. Vitamin C वो विटामिन है जो हमारी बॉडी में बीमारियों के खिलाफ हमेशा लड़ता रहता है, और विटामिन ए वो विटामिन है जो हमारी स्किन और हमारे आई विजन को या हमारी आईज की हेल्थ को बरकरार रखता है। और विटामिन डी जो है ये हेल्प करता है हमारी बॉडी को कैल्शियम यूज करने में, कैल्शियम को इस्तेमाल करने में, जिससे हमारी हड्डियां और हमारे दांत मजबूत होते हैं। इसके बाद हम यहां एक्सप्लेन करेंगे देयर आर different sources of different
विटामिन्स, यानी हम यहाँ पर जानना चाहेंगे कि ये जो विटामिन्स है, चाहे विटामिन ए है, बी है, सी है, डी है या ई है, इनको किन फूड्स में पाया जाता है, उसी को हम सोर्सेज ऑफ विटामिन्स कहते हैं। जिन ग़िज़ाओं में इन विटामिन्स को पाया जाता है, वी कैन से दे आर कॉल्ड सोर्सेज ऑफ विटामिन्स। पहले अगर हम लेंगे विटामिन ए को, तो विटामिन ए को हम देखते हैं कि ये मुख्तलिफ ग़िज़ाओं में पाया जाता है, मुख्तलिफ फूड्स में पाया जाता है। फॉर एग्जांपल मिल्क है, जो दूध है, इसमें विटामिन ए पाया जाता है। कैरोट जो गाजर जिसको हम कहते हैं, उसमें विटामिन ए पाया जाता है। मैंगोज जिनको हम आम कहते हैं, उनमें विटामिन ए पाया जाता है। पम्पकिन जिनको हम कद्दू कहते हैं, उनमें विटामिन ए पाया जाता है। और फिश ऑयल, जो फिश ऑयल है, इसमें भी विटामिन ए पाया जाता है। इसके बाद है विटामिन बी। जो विटामिन बी है, इसको बहुत सारे फूड्स में पाया जाता है, जिनमें मैंने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ दी है। राइस है, व्हीट है और मीट। ये तीन ग़िज़ा ऐसे हैं। चावल जिसको कहते हैं, व्हीट जो गुंदम के नाम से जिसको हम गुंदम के नाम से भी पुकारते हैं, और मीट जिसको हम गोश्त कहते हैं। इन तीन चीज़ों में भी विटामिन बी पाया जाता है। सो वी कैन से द सोर्सेज ऑफ विटामिन बी आर राइस, व्हीट एंड मीट। सो थर्ड वन इज विटामिन सी। विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो कंटिन्यूसली फाइट करता है अगेंस्ट डिजीजेज, और इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं, जिसको हम बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। इस विटामिन सी को उन तमाम फ्रूट्स में पाया जाता है, उन तमाम फूड्स में पाया जाता है जिनका टेस्ट हम सुअर फील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, oranges are there, lemons are there, chilies are there, tomato is there। वो ऑरेंज जिनको हम संतरा भी कहते हैं, लेमन जिनको हम नींबू भी कहते हैं, चिली जिनको हम मिर्च कहते हैं, टमाटो जिसको हम टमाटर कहते हैं, इन चीज़ों में विटामिन सी को पाया जाता है। नंबर 4 इज विटामिन डी। नंबर 4 इज विटामिन डी। विटामिन डी मिल्क में पाया जाता है, बटर में पाया जाता है, फिश, एग एंड मीट। मिल्क यानी दूध, इसमें विटामिन डी पाया जाता है। बटर यानी मक्खन जिसको कहते हैं, इसमें भी विटामिन डी पाया जाता है। फिश यानी मछली, एग्स यानी अंडे, मीट यानी गोश्त, इन सभी चीज़ों में विटामिन डी पाया जाता है। अगर किसी टाइम भी किसी भी विटामिन, चाहे ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, इनकी कमी पाई जाए तो इन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना लाजमी बनता है, ताकि हम इन सारे विटामिन को फिर से अपनी बॉडी में रेस्टोर कर सकते हैं। इसके बाद मिनरल्स। जो मिनरल्स हैं, ये भी माइक्रो न्यूट्रेंट्स ही होते हैं, जिनको हमारी बॉडी में बहुत कम मकदार में इस्तेमाल में लाया जाता है। दे आल्सो हेल्प इन प्रॉपर फंक्शनिंग और प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड मेंटेन गुड हेल्थ। इसका मतलब है जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं, बोथ ऑफ देम आर कॉल्ड MICRO, माइक्रो, NUTRIENTS। क्यों कहते हैं इन दोनों को माइक्रो न्यूट्रेंट्स? क्योंकि इनकी ज़रूरत बहुत कम मकदार में हमारी बॉडी को पड़ती है, या इनको हम बहुत कम मकदार में इस्तेमाल करते हैं। जितना हम मेजर न्यूट्रेंट्स को इस्तेमाल करते थे, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स थे, फैट्स थे, प्रोटीन्स थे, वैसे यहाँ पर विटामिन्स और मिनरल्स को हमारी बॉडी उस तरीके से या उस मिकदार में इस्तेमाल नहीं करते हैं। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड माइक्रो न्यूट्रेंट्स। माइक्रो मीन्स स्मॉल, माइक्रो मीन्स स्मॉल, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड माइक्रो न्यूट्रेंट्स। सो minerals are the micronutrients
which are required by our body in small amounts. They help in proper growth of body and maintain good health. So these minerals are also micronutrients. They are needed by our body in smaller proportions, and help our body in proper growth and also helping in maintaining good health. There are some important minerals which we utilize in our body, like iodine, phosphorus, iron, calcium. So these are the important minerals which are used by our body to help in proper growth of the body and maintain our health. There are different sources of these minerals. ये मिनरल्स भी बहुत सारे ग़िज़ाओं में पाए जाते हैं और वही ग़िज़ा हम इस्तेमाल करते हैं, जिनकी वजह से हमें ये इम्पोर्टेंट मिनरल्स हासिल होते हैं और जिनकी वजह से हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ और गुड हेल्थ बनती है। पहला जो है इसका नाम है आयोडीन। ये आयोडीन मिनरल जो है इसको हम बहुत सारे फूड्स में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फिश इज द फूड। देयर आर सम सी फूड्स, जो समंदरी फूड्स पाए जाते हैं उनमें भी आयोडीन मिलता है। मिल्क है, योगर्ट है, चीज एंड ब्रेड, दीज आर द डिफरेंट फूड्स which are called sources of iodine. The second one is phosphorus. Phosphorus is another mineral which is utilized by our body and is found in different foods like banana, जिनको हम केला भी कहते हैं, मिल्क दूध, राइस यानी चावल, व्हीट यानी गुंदम, चिलीज यानी मिर्च। इन फूड्स में फास्फोरस को पाया जाता है। थर्ड वन इज आयरन। आयरन इज द न्यूट्रिएंट व्हिच इज फाउंड इन एप्पल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पियर एंड मीट। एप्पल मीन्स जिसको हम सेब कहते हैं, जो कश्मीर में ज़्यादातर पाया जाता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, वो वेजिटेबल्स जो जिनके लीव्स बिल्कुल ग्रीन पाए जाते हैं, उनको हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स कहते हैं। पियर जिसको हम नाशपाती कहते हैं, मीट यानी गोश्त, इन चीज़ों में आयरन पाया जाता है। और चौथा जो है वो है कैल्शियम, क्योंकि पहले भी मैंने जिक्र किया कि विटामिन डी जो है ये हेल्प करता है हमारी बॉडी को कैल्शियम को यूज़ करने में, इस्तेमाल करने में, ताकि इससे हमारी बोन्स और टीथ स्ट्रांग होती है। और ये कैल्शियम जो जिसको हम मिनरल बोलते हैं, ये हेल्प करता है हमारी हड्डियों और हमारे टीथ को मजबूत बनाने में। और ये कैल्शियम पाया जाता है ज़्यादातर दो ही चीज़ों में पाया जाता है ज़्यादातर, जिसको हम मिल्क और एग्स कहते हैं। और एग्स और मिल्क जो दो फूड्स है, इनमें ज़्यादा मकदार पाई जाती है मिनरल कैल्शियम की। So this is all about micronutrients, that's vitamins and mineral. And in next lecture we will study balanced diet and deficiency diseases. Assalamu alaikum.